अब तक आपने देखा बालवीर धरती पर एक जहाज को बचाता है। एक बच्चा खतरे में होता है, उसे भी बालवीर बचा लेता है। बालवीर एसके बनकर अपने दोस्तों से मिलता है। वहीं दूसरी ओर भयकाल अपना शरीर धारण करता है और परीलोक के चारों तरफ सर्वदा कवच लगा देता है, जिसे कि 150 वर्षों तक भेदना असंभव है। बालवीर काली घाटी के रहस्य को सुलझाने हेतु परीलोक जाता है। परीलोक पर लगे सर्वदा कवच से टकराकर बालवीर नीचे काल पर्वत पर गिरता है, जहां पर काल सर्प नाम का सांप बालवीर पर वार करता है। काल सर्प बालवीर को निगलने ही वाला होता है कि शौर्य उसको बचा लेता है। बालवीर वीरलोक में होता है, जहां शौर्य बालवीर के पास आता है। शौर्य बालवीर को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताता है। शौर्य के कहने पर बालवीर फिर से अपनी शक्तियां जागृत करता है। शौर्य अपनी सारी शक्तियां केंद्रित कर शस्त्र बनाता है। बालवीर उस शस्त्र को ग्रहण करता है और धरती पे जाता है। अब आगे अक्रूर। धरती के तबाही का वक्त अब आ गया है। ये दानव करेगा धरती का विनाश। भुजंगासुर, जाओ और तबाह करो धरती को। जो हुकुम मेरे आका। अब कोई नहीं रोक सकता धरती की तबाही को।
धरती का विनाश निश्चित है। और राक्षस जी मारे जाएंगे अब आप। आ गया है तुम्हारा बाप। दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर हो या जो भी, आज मुझे धरती का विनाश करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम टिकटॉक वाले हो क्या? ना वो कुछ लोग तुम जैसा भेष बना के टिकटॉक पे वीडियोस डालते हैं, मुझे लगा तुम भी वही। बाय द वे, तुम टिकटॉक नहीं चलाते? आजमा कर देख लो, रातों रात फेमस हो जाओगे। ये लड़का कौन है? ये बालवीर है मेरे आका। इसे परियों ने शक्तियां दी हैं। ये पृथ्वी पर बच्चों की रक्षा करता है। अच्छाई का मसीहा है ये बालवीर। मसीहा? अच्छाई का कोई भी मसीहा। मुझे मेरी मंजिल पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही मसीहा होगा, भय का। बालवीर के होते हुए पृथ्वी पे घुसने की सजा जानता है, जम के धुलाई और भेज दी अलग से। वैसे तुझे देख के लगता है तुझे तो मार खाने की आदत है और इज्जत तेरे पास ज्यादा है नहीं। तो बता, पहले बच्ची खोची इज्जत उतारूं या पिटाई से शुरू करूं?
बस इतने में ही खुश हो गए। लगता है कि ठीक से प्रैक्टिस नहीं की। कोई बात नहीं, चल फिर से ट्राई कर। अरे कर ना। और डरावने से जाना, तुझे तेरे मालिक ने सही से ट्रेनिंग नहीं दी क्या? जब देखो गलत वार करता है। वैसे है कौन तू? किसने भेजा है तुझे? भुजंगासुर हूँ मैं, बुराई के महाराजा भकाल ने भेजा है मुझे धरती का विनाश करने। बहकाल ने? बहकाल से तो मुझे मेरा पुराना हिसाब किताब भी चुकता करना है, तो सोच रहा हूँ कि शुरुआत तेरी इस भयानक शक्ल से ही कर देते हैं। दोस्तों, कल 26 जनवरी को शाम को देव जोशी लाइव आए थे इंस्टाग्राम पर। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि देव भाई, यूट्यूब पर हम लोग बालवीर रिटर्न्स की फैनमेड सीरीज बनाते हैं, क्या आप उसे देखते हैं? तो उनका क्या जवाब था ये आप खुद ही देख लीजिए। आइस के स्टार ऑफिशियल। जी हाँ, आप यूट्यूब पर बालवीर की फैन मेड सीरीज बनाते हैं और बहुत ही यूनिक अप्रोच है ये। कैसे किसी भी शो के लिए जब उसकी फैन मेड सीरीज अपने आप बनती है तो बहुत अच्छा लगता है हमें ये जानकर। और हमारे कई सारे, हमारे मैं ही नहीं, हमारे ऑफिशियल्स भी है, जैसे कि हमारे हेमंत सर है या फिर शांतनु सर है जो चैनल में है, वो सब ऑफकोर्स ये सब देखते हैं, इसे अडोर करते हैं। आपने जो खुद कॉस्ट्यूम बनाया है, आप क्रोमा फ्लोर पे वर्क करते हैं, खुद एडिट करते हैं, खुद ग्राफिक्स करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और हमारे शो का प्यार कोने कोने तक पहुंचाते हैं। और आपके दिल में हमारे शो इतना बसा है, इसलिए थैंक यू सो मच। बस इसी तरह प्यार देते रहिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मुझे भी अच्छा लगता है जब ऐसा रिस्पॉन्स आता है। तो आपको इतना ही कहूँगा कि देखते रहिए बालवीर रिटर्न्स। और अभी जुकाम हो रहा है इस वक्त मुझको और आवाज़ शायद थोड़ी बदली बदली लग रही हो इस वजह से। और टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बालवीर रिटर्न्स देखते रहिए। थैंक यू। फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाए।
जाएगा, एक वीर करेगा नाश उसका, उसका विनाश हो जाएगा।